दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। प्रिय भाइयों और बहनों, सभी को जय यीशु। आज का सुसमाचार हमें एक बहुत ही गहरा और जीवन बदलने वाला संदेश देता है। जब प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे, तब किसी ने उनसे कहा कि उनकी माता मरियम और उनके भाई बाहर खड़े हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। तब यीशु ने उत्तर दिया, मेरी माता कौन है, मेरे भाई कौन है? और अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए कहा, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। जब हम इस सुसमाचार को सुनते हैं तो यीशु के ये शब्द हमें कठोर लग सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपनी माता और परिवार को महत्व नहीं दे रहे हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यीशु हमें यह सिखाना चाहते हैं कि ईश्वर के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण संबंध केवल खून का नहीं, बल्कि विश्वास और ईश्वर की इच्छा का पालन करने का है। मरियम धन्य केवल इसलिए नहीं थी कि उन्होंने यीशु को जन्म दिया, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने पूरे विश्वास और विनम्रता के साथ ईश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। उन्होंने कहा था, तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो। यही विश्वास, आज्ञाकारिता और समर्पण उन्हें यीशु की सच्ची माता बनाता है। आज का यह सुसमाचार हमें अपने आप से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। क्या मैं केवल नाम मात्र का विश्वासी हूँ या सचमुच ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी रहा हूँ? हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, मिस्सा में भाग लेते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन यदि हमारे व्यवहार में प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है और सत्य नहीं है, तो हमारा विश्वास अधूरा रह जाता है। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर का परिवार केवल चर्च की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। जो भी प्रेम करता है, क्षमा करता है, दूसरों की सेवा करता है और ईश्वर की इच्छा पूरी करने का प्रयास करता है, वही उनके परिवार का सदस्य है। आज के समय में परिवारों में मतभेद, तनाव और स्वार्थ बढ़ते जा रहा है। लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दिलों में दूरी है। यीशु हमें बुलाते हैं कि हम अपने घरों को प्रेम, प्रार्थना और क्षमा से भर दें। जब हम अपने परिवारों में धैर्य रखते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, बच्चों को प्रेम से मार्गदर्शन देते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, तब हम वास्तव में ईश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे होते हैं। आज का पहला वचन भी हमें याद दिलाता है कि हमारा ईश्वर दयालु है। वह हमारे पापों को क्षमा करता है और उन्हें समुद्र की गहराई में फेंक देता है। यदि ईश्वर हमें इतनी उदारता से क्षमा करता है, तो हम भी दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। यीशु हमें केवल उनकी अनुयायी बनने के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवार का सदस्य बनने के लिए बुलाते हैं। यह सम्मान हमें किसी जन्म से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और आज्ञाकारिता से मिलता है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें ऐसा हृदय प्रदान करे जो उनकी इच्छा को पहचान सके और उसे पूरे विश्वास के साथ पूरा कर सके।
हमारे परिवारों को प्रेम, एकता और क्षमा से भर दे। हमें ऐसी कृपा प्रदान करे कि हम अपने जीवन में उनकी वाणी को सुने, उस पर चले और उसके सच्चे परिवार का सदस्य बनकर जीवन व्यतीत करें। आमीन।